हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुटेनमेंट हब में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 के संसाधन और विकास के बुक लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? उत्तर, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक निम्न हैं। तापमान, वर्षा। सेकंड, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, भूमि निम्नीकरण के लिए ये 2 कारण निम्न हैं। फर्स्ट, कृषि संबंधी गतिविधियां। सेकंड, निर्माण संबंधी गतिविधियां। थर्ड, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? उत्तर, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अधिकांश उत्पादन तथा आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही होती है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी खनन, आवास निर्माण, सड़क निर्माण, उद्योग की स्थापना आदि। अतः मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता भूमि के द्वारा ही पूरी होती है। भूमि लोगों के जीवन तथा आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चौथा, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। उत्तर, पौधों और प्राणियों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए 2 महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार के हैं। पॉइंट, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना। सेकंड, वनों की अवैध कटाई, शिकार करने पर रोक लगाना। 5, जल संरक्षण के 3 तरीके बताएं। उत्तर, जल संरक्षण करने के लिए 3 तरीके निम्न प्रकार के हैं। वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए। इस धरातलीय प्रवाह मंद होता है तथा भूमि का जलीय पुनः पूरित होता है। सेकंड, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। थर्ड, रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। प्रश्न 2, सही उत्तर को चिन्ह कीजिए। फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? क, समय। ख, मृदा का गठन। ग, जैव पदार्थ। आंसर इसका ख, मृदा का गठन। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? क, रक्षक मेखला। ख, मल्चिंग। ग, वेदिका कृषि। उत्तर है इसका ग, वेदिका कृषि। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? क, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। ख, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। ग, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क, भूमि उपयोग, तो इसका होगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ख, ह्यूमस, तो इसका आंसर है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। ग, चट्टान बांध, तो इसका होगा मृदा अपरदन को रोकना। ख, जैव मंडल, तो इसका होगा सतमंडल जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उनके कारण लिखिए। क, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ख, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तीसरा, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगाना कहते हैं। और मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। आंसर फर्स्ट, सत्य, भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के मैदान की मिट्टी काफी उपजाऊ है तथा ये समतल तथा जल उपलब्धता भी पर्याप्त है, अतः इन मैदानों में काफी आबादी निवास करती है। सेकंड, असत्य, भारत में जल का वितरण काफी असमान है। जल के अधिकतम स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं तथा जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है, अतः देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। थर्ड, असत्य। फोर्थ, असत्य। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।